नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का भिन्न और परिमेय संख्या चैप्टर, जो गणित का पहला शुरुआती चैप्टर हमारा होता है। मैं हूं सर्वेश सर और माँ सरस्वती प्राथमिक स्कूल की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न क्या है, आइए देखते हैं। भिन्न हम और आप कक्षा 4-5 से भिन्न की सवाल लगाते आ रहे होंगे, जिसमें लिखा रहता है 3/4, 2/4, इसको जोड़ना, घटाना और सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं। ये क्या है, इसी को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न, अब जैसे मान लीजिए इसी को हम लिख दें या -3/4, तो ये हमारा भिन्न नहीं होगा। भिन्न क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें माइनस लग गया। ये जो माइनस लग गया, ये जो माइनस हो गया, इससे ये जो है ये भिन्न नहीं रह गया। और अगर जो है क्या कहते हैं, ये सिर्फ जैसे 2/3 है हमारा, तो ये क्या है, भिन्न है हमारा। क्या है? भिन्न है। ठीक। लेकिन अगर इसी में हम कहते हैं कि -2/3 है, तो ये भिन्न नहीं हो जाएगा। ये क्या चीज़ हो जाएगा? यही कहलाएगा, ये परिमेय संख्या में रहेगा। किस में रहेगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये भी है। ठीक, दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन भिन्न वही होगा जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आप सब इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा की ओर। इसको हम हटा दे रहे हैं। हटा, रुका नहीं। तो चलिए परिभाषा की बात करते थे। अभी तक हमने उदाहरण के तौर पर आपको जो कुछ समझाया था। अब आपको कॉपी में जो लिखना है उसको बता रहे हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं। ठीक बच्चे, अब सबसे बड़ी समस्या हो गई परिमेय संख्या क्या है। उदाहरण में इसको लिख लीजिए, 4/3, 2/5। ठीक, ये क्या है, हमारा भिन्न है। -4/3 नहीं है। ये याद करने के लिए लिखिएगा इसको, डिफिनीशन से इसका लेना देना नहीं है। ठीक, अब आइए, अब सबसे बड़ी समस्या है परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या जानते हैं बच्चों क्या होता है? गिनती होता है। अलग अलग तरह की गिनती को हम संख्या बोल देते हैं। ठीक, अब वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। या हो, जहां P और Q पूर्णांक है। और ये बच्चों जो और के बाद आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं कि Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये डज नॉट इक्वल टू, और इसको हिंदी में बोलते हैं बराबर नहीं है। ठीक, बोलने में दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। ये याद करने की चीज़ है, इसको लिखिएगा नहीं, सिर्फ यहाँ तक आपको लिखना है। Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण के तौर पे देखिए, 4/5, 2/3, -4/5, -2/3, 0/1। अब देखिए, ये जो उदाहरण हमने दिया है, अब इसको हम देखते हैं। ये 4/5, ये देखो P क्या है, P की जगह हम क्या लिखे हैं? 4 लिखे हैं। 5 की जगह क्या लिखे हैं? Q लिखे हैं। और Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो जैसे हम ले लिए 4/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया Q जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P की जगह Q 4 है, लेकिन Q की जगह यहाँ क्या है? 0 है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या हो चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ
किसी के भी बटे का 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और आपको हमने बताया ही था भिन्न, भिन्न के लिए हमने बताया था कि जो भी धनात्मक है जिसमें ऋण नहीं लगा हुआ है वो हमारा भिन्न है, जिसमें ऋण लगा हुआ है वो भिन्न नहीं है। ये देखो इसमें ऋण लगा है, इसमें ऋण लगा, ये भिन्न नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करते समय डिब्बा उब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हमने किया हुआ है। इतना आप समझदार हैं, कक्षा 7 में पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए।